नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण इशू, द्रविड़ नाडु देश की अलग मांग को लेके। तो द्रविड़ नाडु देश अलग क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या क्यों चर्चा में रहा है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और आपके IAS मेंस के लिए भी और करंट अफेयर के इशू के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। द्रविड़ नाडु राज्य, ठीक है। तो द्रविड़ नाडु राज्य की मांग, राज्य और एक होता है देश। तो हम बात कर रहे हैं राज्य की और देश की, तो ये देश पृथक देश की मांग करी है द्रविड़ नाडु। तो द्रविड़ नाडु में हम बात करें, हम भारत का नक्शा बना के देख सकते हैं। तो ये जो है आपके, ये गुजरात, ठीक है, ये महाराष्ट्र, गोवा, और आपके ये कर्नाटक, इधर से कर्नाटक, केरल, और ये आपका तमिलनाडु, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश और आपके तेलंगाना, और ये यहाँ पे उड़ीसा। तो तेलंगाना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, और आपके कर्नाटक। तो ये जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये एक जो चार पांच राज्य हैं, इनको मिलाकर एक पृथक देश की मांग करने की बात कही। और तो ये चर्चा में क्या आया है कि अभी ही ये मांग उठी है या पहले से मांग चली आ रही थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दरअसल ये मांग बहुत पहले से चली आ रही थी, परंतु ये मामला अभी तक दब चुका था, मतलब अभी चर्चा में नहीं था। सरकार ने जो है मामले में विचार किया और ये मामला दब चुका था, परंतु अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आया, इसके बारे में हम बात करते हैं। हालिया मामला क्या है, पीएमके के सांसद हैं, पीएमके है, पीएमके एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, उसके सांसद थे अंदिमुथु राजा, इन्हें ए राजा भी कहा जाता है। इन्होंने एक अपना टिप्पणी करी थी। टिप्पणी क्या की थी कि राज्यों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता या स्वायत्ता मिलनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो हम अलग देश मांगने पर मजबूर ना करें। मतलब केंद्र सरकार को सीधा सीधा कहा है कि राज्य को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, स्वायत्ता मिलनी चाहिए, डिसीजन लेने की पावर मिलनी चाहिए, लेकिन और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें अलग देश मांगने पे मजबूर हो जाएंगे। इन्होंने देखो एक जो है स्टेटमेंट दिया कि हम अन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं, हम अन्ना के रास्ते पे चल रहे हैं, हमें पेरियार के रास्ते पे चलने पर मत रखें। ये सीधी सीधी एक तरह से धमकी बोल सकते हैं। केंद्र सरकार को कहा है कि हम अन्ना के रास्ते पे चल रहे हैं, और हम अन्ना और पेरियार दोनों के बारे में चर्चा करेंगे कि ये कौन। तो बात करते हैं पहले पेरियार की। तो पेरियार क्या था, ई रामास्वामी पेरियार, इनका पूरा नाम है ई रामास्वामी रामास्वामी पेरियार। का जन्म 1879 में हुआ था और इनकी डेथ जो हुई थी 1975। उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम था 1925 में चलाया था, इसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन। और इस आंदोलन के अंदर इन्होंने क्या बताया है, ये आंदोलन चलाया क्यों है। तमिल जो लोग हैं ना, तमिल मूल के लोग, तमिल जो मूल के लोग हैं, ये आत्मसम्मान में वृद्धि होनी चाहिए। वो कैसे होनी चाहिए, इन्होंने क्या किया, तमिलों की पहचान और स्वाभिमान के लिए आंदोलन चलाया। और हिंदू वर्ण व्यवस्था, हिंदू वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हम बात करें कि हिंदू में हम बात करें तो ब्राह्मणवाद का इन्होंने विरोध किया, उच्च वर्ग का विरोध किया। उच्च वर्ग अपने आप को ही ऊपर मानते हैं, जबकि निचले जो वर्ग है उनकी अपेक्षाएं करते हैं। ब्राह्मणवाद जो है आपके निचले तबके को हीन मानता है। इस तरह से इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, ठीक है। और तमिलों की अलग पहचान और सम्मान के लिए यह आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। तो द्रविड़ नाडु की एक स्वतंत्र द्रविड़ मातृभूमि परिकल्पना दी गई। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने पेरियार नहीं, जो है आपके ये साउथ में जो स्टेट हैं, द्रविड़ जो मूल के लोग हैं, इनको सबको मिलाकर ही एक अलग से स्टेट या एक अलग से देश बनाने की बात करी, है ना। कल्पना इन्होंने दी। इसमें देखो आप तमिल, मलयालम या तेलुगु, कन्नड़ भाषी, मतलब ये तीन चार भाषाओं के जो राज्य हैं, बोली जाने वाली जो भाषा, इनके राज्यों को लेकर मिला स्वतंत्र देश बनाने की बात कही, है ना। कि राजनीतिक दल था इनका नाम, इसका था द्रविड़ कड़गम, एक है DMK, इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। एक इनकी क्या विचारधारा थी कि तमिल लोगों के अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए, उसके लिए हिंदू वर्चस्व का विरोध किया। ये थे हमारे पेरियार। अब हम बात करते हैं अन्ना की।
हम बात करते हैं अन्ना की। ठीक, अन्ना कौन थे? अन्ना थे आपके CN अन्ना दुरई, का जन्म 1909 में हुआ और 1969 में जो है डेथ हो गई। ये मद्रास के अंतिम और तमिलनाडु के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसका क्या मतलब हुआ कि मद्रास तमिलनाडु का ही पुराना नाम था मद्रास, तो मद्रास के तो ये अंतिम थे, क्योंकि इन्होंने ही तमिलनाडु नाम चेंज किया था मद्रास का। तो एक तरह से मद्रास के तो अंतिम हो गए और तमिलनाडु के प्रथम मुख्यमंत्री हो गए, है ना। इन्होंने जो है सर्वित्र मुन्नेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना की। डीएमके क्या है आपको बताया था मैंने आपको, राजनीतिक पार्टी है। पहले द्रविड़ कड़गम एक राजनीतिक पार्टी थी, ठीक है। परंतु जो कि इस स्थापना किसने की थी? पेरियार ने। परंतु कालांतर में कुछ मतभेद के कारण अन्नादुरई ने डीएमके की स्थापना करी, जिसका नाम कर दिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। मद्रास का नाम इन्होंने तमिलनाडु रखा था। अब आगे हम बात करें तमिलनाडु की मांग के बारे में कि तमिलनाडु की मांग क्या है। तमिलनाडु नहीं, सॉरी, द्रविड़ नाडु की क्या मांग है? द्रविड़ नाडु की मांग कोई नई, अलग अलग देश के लिए तमिलनाडु के लिए आंदोलन शुरू से ही कई चरणों में गुजरा हुआ है। मतलब कई बार इसके लिए विचार उठ चुके हैं, मांग उठ चुकी है कि तमिलनाडु अलग से देश बनाए। तो मद्रास राज्य की औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ भी 20वीं सदी के शुरुआती आंदोलन, मतलब मद्रास राज्य की औपनिवेशिक सरकार थी, मतलब कि 20 के खिलाफ बात करें, तब भारत आज़ाद हुआ नहीं था ना, उपनिवेश था। उस टाइम से ही जो है मांग करी जा रही है। और इस मांग के पीछे उद्देश्य क्या है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति। का मतलब यह है क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति, मतलब इन क्षेत्र में जो बोले जाने वाली भाषाएं हैं, इन क्षेत्रों की जो अलग अलग संस्कृति है, इनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। क्योंकि हमारा जो इंडिया स्टेट है, राज्य है, उसके अंदर मैं आपको बता दूं, आप सोचेंगे राज्य और देश, पॉलिटिकल में राज्य ही देश कहलाता है। एक तरह से बात करते हैं, देश शब्द का उल्लेख राजनीति विज्ञान, राज्य शब्द का ही उल्लेख, तो देश कहें या राज्य कहें की बात होती है, अपने पॉलिटिकल की बात कर रहा हूँ। ठीक? तो क्षेत्रीय अपनी अपनी हित थे, सभी क्षेत्र के अपने अपने, इनकी पूर्ति के लिए अलग देश की मांग की। एक पार्टी थी साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, जस्टिस पार्टी भी कहा जाता है। जस्टिस पार्टी की हम बात करें, ये जो ब्राह्मणवाद का विरोध करती है, जाति का विरोध करती है। 1920 में चुनाव हुए थे, इसके विधान परिषदों के चुनाव हुए थे। 1919 के शासन अधिनियम के तहत 1900 चुनाव हुए थे, उसमें ये विजेता रही है पार्टी। कौन सी पार्टी? जस्टिस पार्टी। तो 1926 तक इनकी सत्तारूढ़ सरकार रही है। उसके बाद 1930 में पुनः ये विजेता रही और सत्ता में कौन सी पार्टी? जस्टिस पार्टी। के बाद हम बात करें तो 1938 में जस्टिस पार्टी और आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन कौन सा आंदोलन है? आत्मसम्मान आंदोलन है जो आपके पेरियार ने चलाया था। पेरियार ने जो आंदोलन, आपके आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन क्या था? तमिलों के आत्मसम्मान के लिए। तो जस्टिस पार्टी ये भी ब्राह्मणवाद का विरोध करती थी और आत्मसम्मानवाद जो आंदोलन वो भी इसका विरोध करता था। ये दोनों एक साथ मिल गए। इन दोनों के मिलने के बाद द्रविड़ नाडु की जो मांग है, द्रविड़ नाडु की मांग है जोर पकड़ने। तो 44 में एक नया संगठन बना जिसका नाम था द्रविड़ कड़गम। किसने बनाया? पेरियार ने। ये भी ब्राह्मण विरोधी था, कांग्रेस विरोधी, आर्य विरोधी, मतलब ये जो है हिंदुओं के वर्चस्व का विरोध। लेकिन ये सोचते थे कि तमिलों को अपनी एक अलग से पहचान बनानी चाहिए, इस तरह से धीरे धीरे चल के एक द्रविड़ राष्ट्र की मांग तब उठने लगी जब जस्टिस पार्टी और आत्मसम्मान आंदोलन 1949 में अन्नादुरई और पेरियार, मैंने बताया ना आपकी डीके मतलब द्रविड़ कड़गम, डीएमके कैसे बनी। डीके ही द्रविड़ कड़गम ही थी जो इसमें अन्नादुरई और पेरियार के मध्य अलग से जो है
पार्टी बन गई। अन्नादुरई पहले सीएम। अब क्या होता है 1948 में एक धर आयोग गठन होता है आज़ादी, जो भाषाई प्रांतीय आयोग कहा जाता है। इसमें क्या होगा, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाना गलत है। क्या गलत है कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन किया जाना। के बाद 1953 में फजल अली आयोग बना था, इसमें केएम पणिकर, मंजूर, है ना, फजल अली आयोग बना। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। तो राज्य पुनर्गठन में जो सदस्य थे फजल अली, केएम पणिकर, वैसे इन्होंने रिपोर्ट दी केवल भाषाई आधार पर विभाजन सही नहीं है। मतलब भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन किया जाना उचित नहीं है, केवल भाषाई आधार के लिए आपको वहाँ पे जो संसाधन देखने पड़ेंगे, ठीक है, जनता का मान मन देखना पड़ेगा, और आपके यहाँ पे जो है आपके वित्तीय स्थिरता देखनी पड़ेगी। संसाधन में आपके जल संसाधन, खनिज संसाधन, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रख के ही किसी भी राज्य का गठन किया जाना। इसके बाद ये राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 लागू हुआ और तमिलनाडु, तो केरल राज्य का निर्माण। आंध्र प्रदेश ये केवल एक ऐसा राज्य है जो 1953 में आपके जो है भाषा के आधार पर गठन हुआ। ये आप कहोगे कि सर पहले तो बोला था कि भाषा के आधार पर विरोध किया था राज्य फजल अली आयोग या आपके धर आयोग ने, परंतु हुआ क्या 1956 में जो आंदोलनकर्ता थे पोट्टी श्री मालू अनशन पर बैठ गए थे, और इस अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि सरकार को आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। अब बात करते हैं कि द्रविड़ नाडु सही है। अब ये जो मांग चल रही थी द्रविड़ नाडु पृष्ठभूमि, इसको क्या है कि अभी जो हाल ही सांसद हैं, डीएमके के जो सांसद हैं अभी हाल ही, के राजा, उन्हें वापस से तमिलनाडु मांग को एक तरह से जनता के सामने ला दिया। तो ये हाई, अब ये तो पूरा सही नहीं है ना, किसी भी देश को जो है आप टुकड़े करके अलग नया। हम बात करें, हम बात भारत की, एक पूरा साउथ ही हो गया अभी। तो ये नीचे का वह पार्ट है, इसको लेके अलग से देश, ये सही नहीं है। राष्ट्र की एकता का अखंडता का भी खतरा है। इसमें हम बात करेंगे कि हम उचित नहीं, क्यों उचित नहीं है आपको समझ में। एकता और अखंडता को भी खतरा है, देश की एकता और अखंडता को खतरा है, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। एकता और अखंडता के साथ समझौता नहीं किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देखेगी बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाए। तो है ना, राष्ट्रीय एकता और बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हमारा देश है विविधताओं से भरा हुआ है। हमारा देश है जो विविधता से भरा हुआ है। विविधता से भरा होने के कारण यहाँ पे अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग भाषाई लोग हैं, अलग अलग संस्कृति हैं। तो ये हमारे देश को खूबसूरती बनाती है, विविधता में एकता। ये जो हमारी विशेषता है और अन्य देश में कहीं नहीं। तो बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, वैचारिक मतभेद से हटकर स्वस्थ और लोकहित में निर्णय ही करना अंतिम निष्कर्ष है। मतलब कि अगर किसी भी राज्य में, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों में अगर वैचारिक मतभेद है, उसको बैठकर ही हल किया जाता है, बैठकर ही हल किया जाना उचित होगा, और लोकहित में ही निर्णय किया जाना उचित होगा। तो निर्णय लोकहित में ही किया जाना उचित होगा, क्योंकि हमारे भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र है तो इस तरह से हम जो है ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ा कि द्रविड़ नाडु है। आगे अभी न्यूज़ में और आएगा तो हम उस पर आगे चर्चा कर लेंगे। फिलहाल तो मैंने आपको बताई है। ओके, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो, और आज के लिए इतना।